आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जो जिससे कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम में हो या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है हमारा आरटीई एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसके बारे में हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखेंगे, जिससे डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम अंडरलाइन कर चुके हैं, तो उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। तो एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को एक बार देखते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई भारत में 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। तो इसमें जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। ये अनुच्छेद भी पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में ये नियम बनाए गए हैं, तो 21A में। अगला हमारा पॉइंट है 6 से लेकर 18 वर्ष की आयु के बीच विकलांगता वाले प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। जो नॉर्मल बच्चे उनको 6 से लेकर 14 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार है, और जो विकलांगता वाले बच्चे हैं उनको 6 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे के लिए ये नियम बनाए गए हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया था, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। तो जब लागू अगर पूछा जाए तो वो आपका 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। अगला है यह अधिनियम समाज के वंचित वर्गों के लिए 25% आरक्षण का आदेश देता है, जहां वंचित समूह में शामिल है आपका SC, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ST। बस यही दो जो आपका है जिनको कि वंचित वर्ग में रखा गया है और उनको 25% का रिजर्वेशन दिया गया है। अगला जो हम पॉइंट देखेंगे कि शिक्षा का अधिकार आरटीई 2009 अधिनियम में निम्नलिखित को निषेध किया गया है। इन सारे जो पॉइंट्स हैं इसको निषेध किया गया है। तो पहला हमारा है कि शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न। बच्चे को आप शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं, मानसिक उत्पीड़न नहीं कर सकते, इनको वंचित किया गया है। अगला जो पॉइंट है वो है बच्चे के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया जो होती है उसको बंद करना होगा। इस तरीके का जो भी प्रक्रिया होती है बच्चे के प्रवेश के लिए उन सभी पर को बंद किया गया। अगला पॉइंट है कि प्रत्येक व्यक्ति जो शुल्क है उसको भी ख़त्म किया करना है, उस पर भी रोक लगा हुआ है। उसके बाद है कि शिक्षक द्वारा निजी ट्यूशन को भी मना किया गया है, बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय, इन सभी पर प्रतिबंध है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे आपके एग्ज़ाम